हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PU ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे विद्युत विभवांतर, जो कि हमने पिछले वीडियो में विद्युत विभव जान चुके थे और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका था। इसलिए आज इस वीडियो में जो बच गया था उस वीडियो में विद्युत विभवांतर, आज हम इस वीडियो में विद्युत विभवांतर को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं विद्युत विभवांतर होता क्या है। विद्युत विभवांतर विद्युत विभवांतर आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले हम विद्युत विभव को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर विद्युत विभवांतर पर चलेंगे। तो मैंने बताया था विद्युत विभव किसे कहते हैं। मैंने विद्युत विभव के बारे में बताया था किसी विद्युत क्षेत्र, किसी धनावेशित विद्युत क्षेत्र या किसी कोई सा भी विद्युत क्षेत्र हो। अगर मैंने धनावेशित विद्युत क्षेत्र के निकट किसी अनंत से किसी एकांक धनावेशित आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने तक, किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। हमने बताया था विद्युत विभव होता क्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी धनावेशित आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का मैंने सूत्र भी लिखाया था। विद्युत विभव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो इसे हमने बताया था विद्युत विभव को हमने V से सूचित किया था। V बराबर W/Q हमने बताया था। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर W/Q0। हमने बताया था ये आपका स्रोत आवेश है, और ये आपका कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश है। ये आपका स्रोत हो गया, स्रोत आवेश, ये आपका हो गया परीक्षण आवेश। तो V बराबर W/Q0 आपका क्या परीक्षण आवेश है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ तक मैंने लाया तो इस बिंदु का विद्युत विभव A है, यानी VA। इस बिंदु का विद्युत विभव क्या होगा, VA हो गया। यानी हम इसे भी लिख सकते हैं VA बराबर W/Q0। आप लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। और फिर हमने बोला था कि इसका आसाई मात्रा हमारे को निकालना हो, हमने बताया था। देखिए हमने क्या बताया था, W वर्क होता है, वर्क यानी कार्य का आसाई मात्रा क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। कार्य का आसाई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का आसाई मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है। हम लोग लिख सकते थे जूल पर कूलम्ब, या हम ऐसे लिख सकते थे विद्युत विभव यानी V बराबर जूल पर कूलम्ब। तो विद्युत विभव का सही मात्रा मैंने बताया था जूल पर कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग वोल्ट ही बोलते हैं। विद्युत विभव का सही जूल पर कूलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट ही बोलते हैं, वोल्ट। विद्युत विभव का सही मात्रा क्या होगा आपका, वोल्ट बोल सकते हैं, या जूल पर कूलम्ब भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। और इसे जूल बाय कूलम्ब भी बोल सकते हैं, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं, या हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, जो कि हमने विद्युत विभव में बता दिया था। आज जब विद्युत विभव में खासियत यही है कि हम लोग किसी परीक्षण आवेश जो लेते हैं, वो अनंत से लेते हैं और किसी विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं। किसी अनंत से लेते हैं विद्युत आवेश को और किसी विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं, तो उनके बीच जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसी को हम लोग विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं।
तो हमें इसे मिटा देते क्योंकि हमने इसे भर चुका था। देखिए विद्युत विभवांतर क्या है। तो विद्युत विभवांतर में सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये होती है कि हम किसी विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश लेते हैं। परीक्षण आवेश हमने लिया और परीक्षण आवेश के रूप में मैंने क्या लिया, ये आपका हो गया परीक्षण, सॉरी ये आपका हो गया स्रोत आवेश, ये आपका क्या है स्रोत आवेश है। और स्रोत आवेश के रूप में मैंने क्या कौन सा आवेश माना है, तो धन आवेश माना है। कौन सा आवेश माना है, धन आवेश माना है। स्रोत आवेश के रूप में हमने क्या माना है, धन आवेश माना है। अब इसमें हम 2 तरीके या 3 तरीके जो होगा हम इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें स्रोत आवेश मैंने धन आवेशित आवेश को माना है और इसमें किसी बिंदु आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये मान चलिए आपका आवेश है और इस मान चलिए आपका धन आवेश है, कोई सा भी आवेश है, पर ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आवेश रहेगा और उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, ले जाने में जो हमारे को कार्य करना पड़ेगा, वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ये इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। सॉरी विद्युत विभव नहीं बल्कि विद्युत विभवांतर, क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। ऐसा मैंने क्यों बोला विद्युत विभवांतर, क्योंकि जब अनंत पर होता था किसी विद्युत क्षेत्र तक लाते थे तो वहाँ तक लाने में हमारे को विद्युत विभव उत्पन्न होता था। क्या होता था, विद्युत विभव, क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ होता था तो यहाँ पर इसका कोई विद्युत विभव होता नहीं था। पर जब मैं यहाँ इसके विद्युत क्षेत्र में लाता था उसमें एक विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता था। पर मैं यहाँ पर अगर किसी विद्युत क्षेत्र में पहले से कोई बिंदु आवेश रखा हुआ तो उसमें विद्युत विभव है, पर इस विद्युत विभव को मैंने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके चला गया तो इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव दोनों में अंतर आ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत विभवांतर। यानी विभव में क्या आ गया, अंतर आ गया। जब विभव में अंतर आ जाता है, विभव में अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विभव में अंतर को ही हमसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विभव में अंतर कब होगा, जब किसी एक बिंदु का विभव को मैंने किसी दूसरे बिंदु तक लेके गया तो विभव में जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी हम लोग इसे डेल भी लिख सकते हैं, डेल भी यानी परिवर्तन विभव। क्या लिख सकते हैं, परिवर्तन विभव। परिवर्तन विभव किसी किसके बीच हुआ है, परिवर्तन विभव कब हुआ है, जब कार्य हुआ है। तो कार्य किसके ऊपर किया गया था, तो किसी धनावेशित आवेश को एक जगह से एक बिंदु आवेश से दूसरे बिंदु आवेश तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा वही उसको परिवर्तन विभव कहलाता है। यानी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। या देखिए आपको अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो हम लोग देखिए दूसरे तरीके से भी और इसे समझते हैं। जैसे हमने क्या किया था, विद्युत मैंने अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र तक लाया तो उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। विद्युत विभव मैंने किसी बिंदु तक लाया, ठीक, किसी बिंदु तक मैंने इसे लाया और मैंने किसी अनंत धनावेशित आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र तक लाया और फिर इसी आवेश को अगर हमने इस बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लेके चला गया तो इन दोनों के बीच जो विभव में जो अंतर आया उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो मैंने यहाँ पर आपका क्या आ गया, तो मैंने अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक किसी अनंत से
किसी धनावेशित आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र लाया और फिर उस बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जो लेकर जाने में जो किया गया कार्य था उसी बिंदु का वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? उसी बिंदु का वो क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, VA माइनस VB बराबर WAB और आपका क्या हो जाएगा? Q नोट। हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, V बराबर W/Q नोट। पर यहाँ पर आपका परिवर्तन विभव है। क्या है? परिवर्तन विभव है, इसीलिए आपको यहाँ पर डेल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डेल देना पड़ेगा, जिससे आपको पता चले कि ये विद्युत विभवांतर का सूत्र है। और यहाँ पर जो वर्क करना पड़ा है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ना, यानी बिंदु ए से विद्युत बी के बीच जो कार्य करना पड़ा था वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी ए और बी के बीच कार्य हुआ है, ए और बी के बीच कार्य हुआ है। अगर इसका हम लोग अगर लिखते हैं, ऐसा ही मात्रा के लिखते हैं, तो विद्युत विभव विद्युत विभव विद्युत विभव विद्युत विभव का SI मात्रक बराबर कार्य का SI मात्रक बटे आवेश का SI मात्रक। चलिए इसे देखते हैं। तो कार्य का SI मात्रक क्या हो जाता है? विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या था? वोल्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? V से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? तो V से सूचित करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यानी V बराबर, और कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो यानी विद्युत विभव का SI मात्रक पूछे या विद्युत विभवांतर का SI मात्रक, दोनों का SI मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलम ही होता है। दोनों का SI मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलम ही होता है। और अगर इसका परिभाषा अगर हमारे को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे, जब किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट कहलाता है। संकेत में V से
सूचित किया जाता है। तो आप लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, जब किसी विद्युत क्षेत्र में जब किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, इसे वोल्ट कहलाता है। संकेत में से भी से सूचित किया जाता है। आप लोग इस तरीके से इसे लिख लेंगे और इस तरीके से आप डायग्राम भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इतना आप इस तरीके से इसे भी लिख सकते हैं। तो आपको सिंपली इतना सा बात याद रखना है कि विद्युत विभवांतर जो होता है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, और वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य उस बिंदु का कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। पर वो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही होना चाहिए, यानी कि किसी अनंत से मैंने किसी विद्युत क्षेत्र तक लाया तो वो विद्युत विभवांतर कहलाएगा नहीं, वो विद्युत विभव कहलाएगा। पर किसी विद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी विद्युत क्षेत्र में हम इस तरीके से विद्युत क्षेत्र ले सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभवांतर कहलाता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य उस बिंदु का कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव जो होता है वो V बराबर W बाय Q नोट होता है, क्योंकि Q नोट तुम्हारा परीक्षण आवेश है। यानी हम लिख सकते हैं डेल V मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर विभवांतर क्या है, परिवर्तन है। क्या है, परिवर्तन आवेश है। परिवर्तन आवेश यानी परिवर्तन विभव, क्या परिवर्तन विभव है। परिवर्तन विभव को हम सब क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। परिवर्तन विभव को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो आप लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। बस फिलहाल के लिए मैंने जो पिछले वीडियो में विद्युत विभवांतर किया था, आज हम इस वीडियो में विद्युत विभवांतर को डिस्कस कर लिए। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी आप कोई भी डाउट होगा तो उससे आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात वीडियो में बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।